समाज पार्टी बहुजन समाज के लोग न्याय जीवन बना चुके हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी जी। और लोग सरकार को बनाने का आगाज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार है, अपराधियों के मन हौसले बुलंद हैं। कोई किसी भी घटना में, जहां भी सारी भी घटनाओं में सिर्फ लीपापोती हो रहा है, किसी भी घटना में ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। काफ़ी अगर सर देखा जाए कि अभी वो 6-7 महीना सर बीत, सबसे पहले आपका परिचय क्या है सर? KP राठौर मेरा नाम है, बस्ती ज़िले से हूँ, जी बसपा का पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ जी। और लंबे समय से मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। आप सर इतने लंबे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसा क्या सर, आप अभी युवा हैं, अभी आपको कोई पद नहीं मिला है और सर इतने पूरे ज़िले में आप टॉप कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पद की बात है, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही था जी और बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत पद की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी में बहुत सीमित पद होते हैं। जब लोगों को, पदाधिकारियों को मौका मिला तो सबसे पहले मैंने सेक्टर में काम किया था, सेक्टर अध्यक्ष मैं रह चुका हूँ। मैंने बूथ पे काम किया लंबे समय तक। जैसे ही बहुजन समाज के पदाधिकारियों को मौका मिला, उन्होंने मुझे विधानसभा महादेवा का महासचिव बनाया था। 4 महीने मैंने विधानसभा महासचिव के पद पर कार्यरत रहा। फिर बहुत ही जल्द मेरा प्रमोशन करके मुझे जिला प्रभारी बनाया गया और लगभग 6 महीने मैं मैंने पूरे अपनी बस्ती जिले का बहुजन समाज पार्टी की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए रात दिन एक कर दिया। बहुत ही जल्द उसके बाद मुझे मंडल का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। मैं 3 जिला देख रहा था, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, और लगभग 1.5 साल में बहुजन समाज पार्टी ने मुझे जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, मैं हमेशा बहन जी का आभारी रहूँगा। बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभारी रहूँगा। और आज लगभग 2 साल हो गया, मुझे कोई पद नहीं है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने लेकिन के सर लिए पद के लिए मरते हैं, लेकिन आप पद के लिए नहीं, आप एक अपना बसपा पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी 84 में बनी थी जी। तब से मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी का डंडा और झंडा लेकर के हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। लगभग आज 30-40 साल हो गए, मेरे पिताजी ने कोई पद नहीं लिया, कोई पद, उनको पद की कोई लालसा नहीं रही। उनके ही रीतियों पर चल करके मुझे बहुजन समाज पार्टी के लिए जो काम करना है, मैं उस काम को उस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी में मैंने सक्रिय रूप से अपनी सदस्यता लिया है, ना कि किसी पद के लिए। जब भी शोषित वंचित किसी भी समाज को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, और साथ ही साथ मैं रात दिन पार्टी के ग्रोथ के लिए मैं रात दिन लगा हूँ। जब भी किसी भी शोषित वंचित गरीब को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसके साथ रात दिन खड़ा रहूँगा। मैं किसी पद की लालच के लिए पार्टी में नहीं बना हूँ। आप सर लखनऊ में गए थे, हजारों और लाखों की तस्वीरें मिली उस तरीके से, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नो डाउट आज भी बहन जी के बहुजन समाज पार्टी की मेरे जैसे करोड़ों दीवाने हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग न्याय पसंद क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ये मन बना चुके हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी और लोग सरकार को बनाने का आगाज कर चुके हैं। जी सर, ये दर्दनाक मामला आया था, आप उस प्रकरण में सर गए थे, अभी तक सर खुलासा नहीं हुआ सर। थाना लालगंज के सर एक 5 साल बच्ची की सर रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी, अभी तक सर उस बच्ची को सर न्याय नहीं मिल पाया है। थाना लालगंज में जो 5 वर्षीय बच्चे की रेप और हत्या कर दिया गया था, ऐसे ही हर ज़िले में, हर कस्बे में हजारों घटनाएं दबी पड़ी हैं। इस निकम्मी सरकार में प्रशासन का और आपका जो प्रशासन ये लापरवाह है। समाज में, प्रदेश में, देश में गुंडा माफियों का भय बिल्कुल है ही नहीं। पूरा प्रदेश जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, अपराधियों के मन हौसले बुलंद हैं। कोई किसी भी घटना में, जहां भी सारी भी घटनाओं में सिर्फ लीपापोती हो रहा है, किसी भी घटना में ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। काफ़ी अगर सर देखा जाए कि अभी वो 6-7 महीना सर बीत जा रही है, लेकिन अभी तक सर खुलासा नहीं हो पा रही है, पुलिस इतनी लापरवाह चल रही है। पुलिस इतने काम ही नहीं कर रही है। करीब सैकड़ों लोगों को पुलिस ने इस केस में उठाया, लेकिन हुआ क्या? मैं पूछ रहा हूँ, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जो लोग काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आज पीड़ित परिवार के, उनकी जो पिता की दोनों किडनी डैमेज है, कोई सरकारी सहायता इलाज के लिए नहीं मिला। बच्चे का पूरा परिवार न्याय के लिए भटक रहा है।
हमारे समाज के तमाम युवा ने इसके लिए आंदोलन भी किया। डीएम आईजी ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन, सिर्फ लीपापोती हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सर चार टीमें लगा चुकी थी उसमें, लेकिन तब भी नहीं कोई खुलासा। सारे मामलों पे लीपापोती हो रही है। क्या टीमें लगा रही हैं? मुझे लगता है कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कोई व्यक्ति पुलिस प्रशासन से बच नहीं सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ना चाहे तब। निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तभी इन सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते, छुट्टी पा सकते हैं। नहीं तो ऐसी घटनाएं समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। जब सर पुलिस की हाथ खाली जाती है, बस यही कहती है पुलिस मैं कर लूँगा कब्जे में, लेकिन तब भी नहीं पुलिस कर पाती है। मैं साफ साफ आपसे कह चुका हूं कि दोषियों को, अपराधियों को प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं और दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं जो रोज़ घट रही हैं। बीच में अगर सर देखा जाए कि मूर्ति को लोग खंडित कर देते थे। हाँ, मूर्ति के खंडन की जहाँ तक बात है, ये लोगों को आपस में जो है लड़ाने का एक नाकाम कोशिश किया जा रहा है। लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा, हिंदू बौद्ध दंगा, हिंदू से जो है क्या दलितों से ठाकुरों के दंगा, लोग दंगा करवाना चाहते हैं और जानबूझ करके ये लोग ऐसी हरकत करते हैं ताकि जो है अपने समाज में क्या कहते हैं अराजक तत्व, इस तरीके के लोग आते हैं ताकि समाज में झगड़े हो, दंगा फसाद हो और ये लोग अपनी राजनीति चमकाते रहें। अपनी राजनीति चमकाते हैं, बिल्कुल। तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से राठौड़ साहब ने बताया कि, और आपको बताएंगे ये जो 5 साल की बच्ची की जो रेप करके हत्या कर दी गई थी, मौके पे जाके ये जायजा भी लिए थे, लेकिन अभी तक पुलिस की हाथ खाली जा रही है। 4 टीमें लगा चुकी थी, ज़िले के कप्तान भी गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं केवल आश्वासन देते रह गए, लेकिन उस बच्ची की अभी तक खुलासा नहीं हो पाई है।